आपको बोलने की आजादी भी है और आप लोगों के लिए कुछ काम भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन। दूसरा जो वक्फ का मैटर आया, उस वक्त हमको ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों को अब रास्ता बदलना पड़ेगा। अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत को कितनी ताकत की जरूरत है अवाम की, या आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहने से बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों को, तो हम तो बार बार कहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? दीगर पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी अबू आसिम आजमी की बेबाकी को सलाम किया है, तो क्या वजह थी कि बड़े लोग क्या डरे हुए थे उनका साथ देने से? नहीं, देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मलिक लियाकत हुसैन की बेटी हूँ और बट नेचुरल है कि उनकी बहुत सारी चीजें मेरे अंदर आई है, जैसे लोग कहते भी हैं। क्या इरादा, क्या इलेक्शन लड़ने का है? नहीं, देखिए, इलेक्शन लड़ना कह रहे हैं कि जेबा मलिक इलेक्शन लड़ने आई, हमारी बहनों को ठगा गया, क्योंकि आप महिला होने के नाते समझ सकती है कि महिलाओं के जज्बात क्या होंगे, तो इसको लेकर आप आंदोलन नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में बहुत सारे कांग्रेसियों ने, बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्हीं में से आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मलिक लियाकत हुसैन साहब, जिनका सियासत में बहुत बोलबाला था, साबिक एमएलए थे कुर्ला से वो, और एक जुझारू नेता थे, उनकी साहबजादी प्रिंसिपल जेबा मलिक साहिबा भी जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई है, कांग्रेस को छोड़ के। आज हमारे साथ मौजूद है जेबा मलिक साहिबा, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल। जी। सबसे पहले सवाल ये कि बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या है, पहले तो आप ये बताइए। नहीं, देखिए, कैसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा लगता है कि हमको बोलने की जो आजादी होती है वो नहीं मिल रही। दूसरा जो वक्फ का मैटर आया, उस वक्त हमको ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों को अब रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आ सके और तो हमारा सियासत में रह के मतलब क्या है। तो इसलिए लगा कि एक ही पार्टी ऐसी दिखी जो कि पीड़ित लोगों को, दलित लोगों को, मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को, सबको एक साथ लेके चल रही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है, तो ये पार्टी में ऐसा लगा कि नहीं, ये पार्टी ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर आपको बोलने की आजादी भी है और आप लोगों के लिए कुछ काम भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन। ऐसा नहीं लगता कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि इससे पहले इसे वक्फ का मामला तो अभी भी उठा है, तकरीबन 8-10 महीने से। इससे पहले जो है ट्रिपल तलाक बिल, उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर जहां पर कांग्रेस को खुलकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, कांग्रेस ने नहीं लड़ी वो, इस डर से कि शायद हिंदू वोट बैंक जो हमारे पास जो बचा कुचा वो भी चला जाए। तो आपको नहीं लगता कि आपने देर कर दिया? नहीं, बिल्कुल सही हमको लगता है, क्योंकि हमने उस वक्त जब यहाँ पर एमपी के इलेक्शन थे, उस वक्त भी महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट किया था, ये सोचकर कि नहीं, अब मुसलमानों के लिए या हमारे माइनॉरिटीज के लिए, दलित के लिए कुछ काम होगा। लेकिन उसके बाद सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने एमएलए में काम किया, उस वक्त हमको लगा कुछ वक्त कि हम लोग शायद गलत कर रहे हैं, हमको एमबीए में नहीं होकर हमको ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, अगर महाविकास अघाड़ी को नहीं करते तो किसको करते? फिर वो बीजेपी को देना होता, तो बीजेपी को तो हमको देना नहीं। और उसके बाद हमको समझ में आया कि नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब ने फैसला किया, उस वक्त के बाद हम सबको लगा, तो हम लोगों को टाइम तो हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत को कितनी ताकत की जरूरत है अवाम की? देखिए, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही एक शख्स है जो हर मैटर पे, यानी दलित पे, मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज पे आवाज उठाते हैं। खासकर मुसलमानों के लिए वो आवाज उठाने वाली एक ही आवाज है। और जब ये मुद्दा उठा था अभी उनके लिए, तो हमने देखा सबसे ज्यादा ये भी वजह बनी, क्योंकि हमने देखा कि वो शख्स अकेला रह गया, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। इस मुद्दे की बात करें आप? जब ये औरंगजेब का मुद्दा उठा, तो इस मुद्दे पर उनके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेले थे। और वो चीज देखने के बाद हम सबको बहुत हर्ट हुआ कि देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, तो राजा राजा था, वो कोई भी उसका हो, राजा राजा होता है, राजा को धर्म से हम जोड़ नहीं सकते। तो इसी तरह जब अबू आसिम आजमी साहब ने हिस्ट्री की बात को दोहराया,
जो कि उन्होंने अपने दिल से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका जो बाइकआउट किया गया, उनके खिलाफ जो किया गया, वो सब देखने के बाद एफआईआर तक दर्ज किया गया। एफआईआर तक दर्ज हुई। और उसमें सबसे ज्यादा ये लगा कि लोग उनका साथ भी नहीं दे रहे थे, जो लाइक माइंडेड लोग थे वो लोग तक उनका साथ नहीं दे रहे थे, सेक्युलर लोग भी साथ नहीं दे रहे थे। तो उसमें ऐसा लगा कि नहीं, इस वो और भी बड़ी वजह बनी हम लोगों की समाजवादी को ज्वाइन करने की, कि नहीं, उस शख्स को मजबूत किया जाए जो कि एक आवाज है। तो हमने अबू हाशिम आजमी को अपना लीडर माना है। हमने माना है कि हम उस शख्स को फॉलो करेंगे, हम उनके साथ उनको सपोर्ट देंगे। हमारा और कोई मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि भाई हम अबू हाशिम को सपोर्ट करें। क्या वजह है कि जो बड़े लोग थे उन्होंने, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मैं कहूँगा, है ना, बड़ी दिक्कत है कुछ लोगों को रहमतुल्लाह अलैह कहने से, या आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहने से बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों को, तो हम तो बार बार कहेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, अगर कोई कह रहा है तो क्या बुराई है, और नहीं कह रहा है तो क्या बुराई, ये अपना परसेप्शन होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूंगी कि मैं क्या कहूंगी या आप क्या कहेंगे, ये किसी का भी मुद्दा नहीं है, मेरा पर्सनल मुद्दा है। मैं अगर कहना चाह रही हूँ तो किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर मैं नहीं कह रही हूँ तो उससे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब हम अपनी सोच दूसरे पे थोपना शुरू करते हैं, लड़ाई वहीं शुरू होती है। तो मैं ये क्यों थोपूं, हर मसलक में लोग लड़ रहे हैं ना, ये मसलक है वो मसलक है, तो ये जो एक लड़ाई है वो गलत है, आपको ये करना ही नहीं चाहिए। आप अपना फॉलो करिए, अल्लाह ताला, हम जानते हैं, देखिए अल्लाह ताला हमको सबको नेक हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमको अगर नेक हिदायत दे रहा है हम कबूल कर लिए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको दूसरों के ऊपर तनकीद करने का कोई हक नहीं। एक चीज है कि आपने जैसे कहा कि लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं देखता हूँ और तज्जिया करता हूँ कि अवामी सतह पर मुल्क भर में नहीं, मुल्क के बाहर भी अबू हाशिम आजमी साहब का कद और बड़ा है। आम लोगों ने उनका बहुत साथ दिया है, बहुत सराहा है, यहाँ तक कि दीगर पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी अबू हाशिम आजमी की बेबाकी को सलाम किया है। तो क्या वजह थी कि बड़े लोग क्या डरे हुए थे उनका साथ देने से? क्या वजह? बिल्कुल, लोग क्यों डरे हुए थे? देखिए, जमीनी सतह पे तो हर आदमी जानता था कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग सेक्युलर थे उनका भी ये कहना था कि उन्होंने अगर कोई बात कही तो हिस्ट्री को लेके कही है, वो सही है। हमने उनके बारे में नहीं कहा, हमने कहा जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, वो लोग जो उनके साथ वहां बैठे हुए थे, जब उनको वहां से सस्पेंड किया गया उस वक्त भी लोगों ने आवाज नहीं उठाई, जबकि वहां आवाज उठाना, असेंबली की बात करें, असेंबली में वहां आवाज उठनी चाहिए। असेंबली के बाहर भी तो बहुत सारे मुसलमान लीडर है ना, उनको हिमायत करनी चाहिए। हाँ, लेकिन कोई भी नहीं आ गया है। क्यों नहीं आया? वजह क्या लगती है? वजह यही है, सारे लोग डरते हैं कि अगर अमीर है तो ईडी पीछे लग जाएगी, और गरीब है तो फिर घर टूट जाएगा। तो कैसे लोग करेंगे? नहीं कर सकते, हर आदमी डरता है। अब हम लोगों का ये भी सोचना है कि ऐसा बनाया जाए कुछ सिस्टम, ताकि अगर कोई शख्स बोलता है तो उसको पीछे से फुल बैकिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जेबा मलिक जो है, मलिक लियाकत हुसैन की साहबजादी है, बेटी है, ठीक है, आप और आपके वालिद साहब जो है एक आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी लीडर थे, संघर्ष किया करते थे, तो क्या उसी नहज पे आप काम करेंगी कि सिर्फ ये एक स्टेज की राजनीति करेंगी? ये सवाल मैंने अबरानी साहब से भी किया, उन्होंने अपने तौर पे बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। नहीं, देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मलिक लियाकत हुसैन की बेटी हूँ, और बट नेचुरल है कि उनकी बहुत सारी चीजें मेरे अंदर आई है। जैसे लोग कहते भी हैं कि भाई हम लोग आपको देखते हैं तो हमको चचा याद आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो राजन साहब थे, उन्होंने भाई को कहा कि भाई, आप जानते होंगे मेरे भाई जो है रफी अहमद को, जब एक मुद्दे पे एक उस पर बात चल रही थी, तो उन्होंने भाई को कहा कि बोले, अरे मुझे इसको देखने के बाद चचा याद आ जाते हैं। तो वो चीजें आई हैं अंदर, और अभी तो हमको मौका नहीं मिला खुल के आने का, नहीं तो जिस तरह अब्बा जेल भरो आंदोलन करते थे और सारे जो आंदोलन होते थे, इंशाल्लाह वो सब होंगे। सड़क पे आप जो है बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, खुल की लड़ाई लड़ेंगे, खुल की लड़ाई लड़ेंगे, कोई डर और खौफ कोई डर और खौफ नहीं। अबू हाशिम आजमी की जो बेबाक क़यादत है उसको मजबूत करेंगे आप? बिल्कुल मजबूत करेंगे, इसीलिए तो हम आए हैं। शाना बशाना चलेंगे? बिल्कुल। तो क्या इरादा, क्या इलेक्शन लड़ने का है? नहीं, देखिए, इलेक्शन लड़ना, कि जेबा मलिक इलेक्शन लड़ने आई? नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए तो मुझे ये सिर्फ समाजवादी थोड़ी, फिर तो लोगों को ये भी पता होगा कि आज हर पार्टी बुला रही है और हर पार्टी टिकट देने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्टी को एक मुस्लिम लेडी और पढ़ी लिखी लेडी का चेहरा चाहिए। लोग आ रहे हैं। अचानक एक बड़े इदारे में आप जो है प्रिंसिपल हैं मेरे ख्याल से अभी भी, हाँ, तो तालीमी मैदान से सियासत में आने का क्या मकसद है? देखिए, तालीमी मैदान में मैंने 28 साल दिए, और मुझे अभी लगता है कि तालीमी मैदान में तो माशाल्लाह से हम मुसलमानों में ने भी तरक्की की, सारे लोगों ने तरक्की की,
अब वो एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पर माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। अब जरूरत है कि अच्छे सारे लोग जितने भी हैं उन सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जरूरत है। यानी खरा है। बिल्कुल, यहाँ पर अच्छे लोग हैं नहीं, और यहाँ पर लोगों को अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। जी। ये आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव की क़यादत से आप कितना, यानी यकीनन आप मुतमईन होंगे जब भी आप समाजवादी पार्टी में आई है। अबू आसिम आदमी को जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अभी इस बार हम सब जब गए थे, हमने जब अखिलेश साहब को पर्सनली देखा तो लगा कि नहीं, माशाल्लाह से उनके अंदर वो खूबी है, वो एक लीडर है, और उनकी क़यादत में हम लोग काम करेंगे। और इस बार हमने उनसे वादा किया है कि महाराष्ट्र में हम समाजवादी, जब एक टाइम 22 कॉर्पोरेटर थे उनके और ऐसा था, वो स्टैंड था, इस बार हम लोग चाहेंगे कि वो उससे आगे भी लेके जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, कोशिश करना हमारा काम है। हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए ये सेक्युलर पार्टी है और इसके जरिए हम बहुत सारी आवाजें उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक मॉडल है केरला में, जैसे केरला में मुस्लिम लीग है, वहां पर मुस्लिम अभी माइनॉरिटी में बहुत कम है, और हमको तो अभी कोई पार्टी अब हमारे को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे यूज करना चाहती, बाकी हमारा कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रहा। तो हम अपना एग्जिस्टेंस बनाने आए हैं। हम ये बनाएंगे कि भाई हम कुछ लोग ऐसे लाएंगे अच्छे सेक्युलर, और उन सारे लोगों को लाने का वजह ये रहेगा कि कम से कम बीएमसी में ये अपने को हमको दिखाना है इस बार कि हमारे लोग आने के बाद किस तरह हम चलाएंगे बीएमसी। मौजूदा जो सरकार है भाजपा की और एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार, लाडली बहना योजना के नाम पर इन्होंने वोटर्स को ठगा है। आप कहते हैं कि शायद 1500 से 1000 रुपये कर दिए जाए या बंद हो जाए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक वोट लेने की राजनीति थी कि वोट चाहिए था, और उस वक्त उनको क्योंकि यूपी का रिजल्ट जो आया था उससे लोग बहुत घबरा गए थे, और वो रिजल्ट देखने के बाद उनको कुछ सूझा नहीं कि हम करें क्या। जिस तरह अभी भी थोड़ा सा हमारे मोदी साहब परेशान हो गए थे, और उस वक्त उन्होंने अभी ईद पे ईदी बांटी सबको। तो ये चीज करने से वो समझ में आता है कि भाई आप तो हम मतलब गुड़ खाना है और गुलगुले से परहेज करना है, तो ये तो समझ से बाहर हो गई। तो ये चीज को देखने के बाद लगता है कि लाडली बहन और ऐसी योजनाएं जो लाते हैं ये लोग, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है, ये लोगों को खाली वर्गलाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन अब उससे समझ में आ रहा है, अब लोगों के सामने वो भी चीजें आ रही है कि देखिए उसके अंदर भी आपने इतने सारे, अब कौन इनसे पूछेगा, कौन इनको पूछेगा कि भाई आपने ये जो गलत किया उसका क्या, उसका जवाब कौन देगा। तो आप एक महिला हैं, अभी समाजवादी पार्टी में आप एक बाइज्जत महिला की आपको क़यादत का पूरा रास्ता नजर आ रहा है। तो इस तरह से, जिस तरह से आवाम को ठगा गया, हमारी बहनों को ठगा गया, क्योंकि आप महिला होने के नाते समझ सकती है कि महिलाओं के जज्बात क्या होंगे, तो इसको लेकर आप आंदोलन नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग सब उस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लेडीज के उसमें ये आंदोलन भी करेंगे। हम अभी देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे उसमें हमारी एक स्टडी चल रही है कि कितने लोगों को मिला, उसके बाद कितनों को नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है, वो सब लेने के बाद इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। एक तरह से ये सियासी बदनूनी हम कह सकते हैं, ये सियासी करप्शन। तो इस करप्शन के खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए आप लोग। तो हम उठाएंगे आवाज, बिल्कुल उठाएंगे, और अच्छे तरीके से उठाएंगे। चलिए, आमना सामने मीडिया से आपने बात की, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दूसरा जिम। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।